नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है उस सब्जेक्ट का चैप्टर है आनुवंशिक एवं जैव विकास। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समजात अंग, बी है अवशेषी अंग, सी है समविकृति अंग, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, समविकृति अंग। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षी और चमगादड़ के पंख है, फिर इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुनकर बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समजात अंग, बी है समविकृति अंग, सी है अवशेषी अंग, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, समजात अंग। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चीन के विद्यार्थी, बी है चिंपैंजी, सी है मकड़ी, डी है जीवाणु। यानी इसमें किनसे समानता है उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चिंपैंजी। चिंपैंजी से हमारी समानता है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ले मार्क, बी है अरस्तु, सी है डार्विन, डी है स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, डार्विन। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है निम्न में से क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जीवाश्म विज्ञान, बी है भ्रूण विज्ञान, सी है जीव विज्ञान, डी है आनुवंशिकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आनुवंशिकी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मेंडल, बी है वेटसन, सी है डार्विन, डी है यूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मेंडल। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, बी है जीनोटाइप, सी है आनुवंशिकी, डी है विभिन्नता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, जीनोटाइप। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिकी के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी है डार्विन, सी है ह्यूगो डी ब्रिज, डी है वेटसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल वियना विश्वविद्यालय निम्न में से किस विषय के अध्ययन के लिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विज्ञान एवं गणित, बी है अंग्रेजी, सी है इतिहास, डी है भूगोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विज्ञान एवं गणित। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मटर, बी है ड्रोसोफिला, सी है मनुष्य, डी है चूहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मटर, मटर के पौधे पे किए थे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के द्वारा की गई खोजों की पुष्टिकरण कितने वैज्ञानिकों ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 2। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्यूगो डी ब्रिज किस देश का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हॉलैंड, बी है जर्मनी, सी है ऑस्ट्रिया, डी है भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, हॉलैंड। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डार्विन, बी है ओपेरिन, सी है लेमार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, डार्विन। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अमीबा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जॉनसन, बी है लेमार्क, सी है मेंडल, डी है ग्रिफिथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जॉनसन। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटर के फूल क्या है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्विलिंगी, बी है एकलिंगी, सी है विषम युग्म जी, डी है सम युग्म जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, द्विलिंगी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प को परिपक्वता की पहले पराग कोष को हटा दिए जाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इमैस्कुलेशन, बी है जीनोटाइप, सी है फिनोटाइप, डी है समयुग्मजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इमैस्कुलेशन। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयोग में केवल एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एक संकर, बी है द्विसंकर, सी है बहुसंकर,
डी है इमैस्कुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, एक संकर। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त समलक्षणी अनुपात निम्न में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3:1, बी है 2:1, सी है 1:2, 2:1, डी है 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 3:1। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त जीनोटाइपिक अनुपात निम्न में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1:2:1, बी है 1:3:1, सी है 1:4:1, डी है 1:5:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1:2:1। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लंबे पौधों को निरूपित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैपिटल डबल टी, बी है स्मॉल डबल टी, सी है स्मॉल डबल आर, डी है स्मॉल डबल डब्लू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कैपिटल डबल टी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के द्विगुण संकरण से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्न में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 9:3:3:1, बी है 8:2:2:1, सी है 7:3:3:1, डी है 5:3:3:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 9:3:3:1। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का, और इसके बाद संकर बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैपिटल डबल टी कैपिटल डबल डब्लू, बी है कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल डब्लू, सी है कैपिटल टी स्मॉल टी डबल कैपिटल डब्लू। इसके बाद डी है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डबल डब्लू। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 प्रकार का, बी है 1 प्रकार का, सी है 3 प्रकार का, डी है 4 प्रकार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 2 प्रकार का। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुष जिन संगठन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है XX कैपिटल है, बी है XY, सी है X, डी है Y। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, XY, पुरुष का XY होता है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्री जिन संगठन होता है। और इसके बाद क्वेश्चन का ऑप्शन ए है XX, बी है XY, सी है X, डी है Y। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, XX, स्त्री के लिए XX जिन संगठन होता है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नर में लिंग गुणसूत्र है। और इसके बाद क्वेश्चन का ऑप्शन ए है XX, बी है XY, सी है X, डी है Y। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, XY। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ है। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है DNA, बी है गुणसूत्र, सी है जीन, डी है हरित लवक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, DNA। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र बने होते हैं। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है DNA के, बी है DNA तथा RNA के, सी है DNA तथा प्रोटीन्स के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, DNA तथा प्रोटीन्स के। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक गुणसूत्र 2 द्विकुंडलित धागे का बना होता है जिसे कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अर्ध गुणसूत्र, बी है क्रोमोस्टेम, सी है गुणसूत्र बिंदु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अर्ध गुणसूत्र। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ, बी है 1909 ईस्वी में जॉनसन, सी है 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं WS सहन, डी है 1944 ईस्वी में मैकार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं WS सहन। यानी किसने और कब जीन गुणसूत्र का भाग प्रमाणित किया था। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विकासवाद के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी है स्टैनले एल मिलर, सी है हेराल्ड सी उरे, डी है JBS हाल्डेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए,
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चिंपैंजी, बी है गोरिल्ला, सी है बंदर, डी है गिलहरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए चिंपैंजी। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। और इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समझात अंग, बी है असमझात अंग, सी है अवशेषी अंग, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी असमझात अंग। तो इस चैप्टर से 34 क्वेश्चन ही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और इस चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।